हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। चलिए आज हम बात कर लेते हैं यूनिट डिजिट के बारे में। किस चीज़ के बारे में बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे? इकाई अंक के बारे में। अगर आप एग्जाम देते हैं तो आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि इस चैप्टर से, चैप्टर नहीं इसको टॉपिक बोल सकते हैं, इस टॉपिक से एक सवाल आपका आना फिक्स है। ये नंबर सिस्टम का एक पोर्शन है, इसमें से एक सवाल आपके एग्जाम में बिल्कुल आना है और बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर आप इसको रेगुलर बेस से देखते हैं ना और समझने का प्रयास करते हैं तो समझिए कि आपका एक नंबर इसमें रखा हुआ है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इकाई अंक के बारे में। तो सभी को पता है कि इकाई अंक होता क्या है। पहले समझिए, जैसे हम कोई भी अंक लिखते हैं, कोई भी अंक, और जिसके लास्ट में जो अंक होता है वही इस संख्या का क्या होता है? इकाई अंक होता है। इकाई अंक क्या होगा? इस संख्या का क्या होगा? इकाई अंक। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा सर? 4 हो जाएगा, क्योंकि इसके अंत में कितना है? 4। हम कोई भी अंक लिखे, कोई भी संख्या लिखे, सर इसका इकाई अंक कितना होगा? तो सर इसका इकाई अंक 9 होगा। बात समझ में आया? मतलब हम दुनिया का कोई भी अंक लिख दे, कोई भी संख्या लिख दे, लास्ट में जो होगा वही इसका क्या होता है? इकाई अंक। लेकिन इतना आसान सवाल तो आपसे पूछेगा नहीं। जैसे कहेगा सर 9, 6, 4, अब इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? तो सर कहिए सर इसका इकाई अंक हो जाएगा कितना? 3 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 3 है, इसका इकाई अंक 3 है। ये तो बच्चा बता देगा सर आप हमसे क्या पूछ रहे हैं, है ना। चलिए थोड़ा अच्छे वाला सवाल दीजिए जिससे मजा आएगा, तब बिल्कुल आपको हम अच्छे वाला ही सवाल देंगे। चलिए यहाँ तक सवाल सबको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सवाल आपको कैसे मिलेगा। जैसे अगर हम कह दें कि सर इस तरह के सवाल आपको बनाना है, इसका इकाई अंक कितना होगा, इसका इकाई अंक कितना होगा, तो कहोगे सर इसका इकाई अंक यहाँ तो सर 4 है, यहाँ तो 3 है, तो 4 में हम 3 से गुना करेंगे। 4 गुना कितना हो जाएगा? 3, और 4 तिया कितना हो गया? 12। सर 12 नहीं, इकाई अंक का मतलब ही होता है सबसे लास्ट वाला। सर 12 का मतलब कितना? 2, तो यहाँ लिख देंगे कितना? 2। हम अगर यही सवाल ऐसे लिखते हैं, इसका इकाई अंक बताइए सर, और भी संख्या बढ़ा लेते हैं, और भी संख्या हम बना देते हैं। इसका इकाई अंक तो देखिए हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। 9 में 4 से गुना करो, सर 9 चौका 36। हम 36 को नहीं उठाएंगे, हम 6 को उठाएंगे। 36 को नहीं उठाना है, किसको उठाना है? 6 को उठाना है। सर 6 में फिर 1 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 6 में 6 से गुना करेंगे, फिर 36 आ जाएगा, तो फिर हम 6 लेंगे। हमको लास्ट से मतलब है, हमको इधर वाला से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ कितना आ गया? 6। फिर 6 में 4 से गुना करेंगे, 6 चौका 24। 24 का मतलब सर 4, यानी लास्ट का इकाई अंक बचा कितना? 4। इसलिए इसका इकाई अंक पूरी संख्या का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कोई कहेगा सर हम ऐसे बनाना चाहते हैं, इसका इकाई अंक बताइए। सर कोई दिक्कत नहीं, हमको गुना करने आता है ना सर। 4 दूना 8, 8 और लास्ट में कितना है सर? 2। 8 दूना 16, 16 का मतलब समझेंगे 6। 16 पूरा नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं 16 दूना 32 कर देना। 16 का मतलब सीधे लिखो 6। फिर 6 में 6 से गुना करो, 36 आ गया। फिर 6 में 1 से गुना करोगे, 6 आएगा। सर 6 में 8 से गुना करेंगे, 8 6 48 आएगा, और 48 का मतलब होता है 8। इसका इकाई अंक कितना हो गया? 8। बोलो समझ में आ गया? तो अगर या गुना में रहे, या जोड़ में रहे, या घटाव में रहे, किसी में भी रहेगा तो आपको इकाई अंक के सवाल को ऐसे ही सॉल्व करना है। जैसे देखते हैं, इसका इकाई अंक बताइए। तो सर हमको लास्ट का देखना है ना। 5 4, 5 4 कितना हो गया? 9। फिर 9 में हम 1 जोड़ेंगे, 9 1 10, और 10 का मतलब 0। सर 0 में 4 जोड़ेंगे 4, और 4 में 4 जोड़ देंगे 8। इसका इकाई अंक कितना हो गया? 8 हो गया। तो इतना बात बेसिक था जिसको सब पता है ना। लगभग सारे स्टूडेंट को ये बात जो है पता है ना। आगे की ओर बढ़े, अगला की ओर हम बढ़ते हैं। तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ पहले समझना है। देखिए इसमें कुछ रूल होते हैं, तो इसको रूल नंबर फर्स्ट कर दीजिए। रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट क्या है समझिएगा। जिसके अंत में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, जिसके भी अंत में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, अगर इसके पावर कुछ भी रहता है ना तो सेम अंक आता है। जैसे कहोगे कि सर अगर हम लेते हैं सर 20 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर लिखते हैं? 20 का स्क्वायर। तो सर 20 का स्क्वायर कितना आता है? 400। लास्ट में कितना आया? 0। हम कितना भी पावर कर दे सर, हम इस पर
कितना भी पावर कर दें, लेकिन आपको पता है कि लास्ट में अगर 0 है तो इसका इकाई अंक, यहाँ का कुछ भी अंक होगा लेकिन इकाई अंक कितना आएगा, 0 आएगा। माइंड में बैठा लीजिए, हम कोई भी अंक लिखें, कोई भी अंक लिख दें, लेकिन लास्ट में 0 के पावर हम कुछ भी कर दें, कुछ भी कितनों बड़ा अंक लिख दे, लेकिन 0 है ना, तो पूरा लास्ट में क्या बना देगा, 0 बना देगा। तब बोलो, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ठीक है, आइए, तो ये 0 वाला था। अगर हम देखते हैं सर, अगर हमारे पास मान के चलो कि हमारे पास 21 है, तो 21 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 441 आएगा, लास्ट में 1 आया। तुम कहो सर हम 11 का स्क्वायर करना चाहते हैं, 121, फिर भी 1 आया। आप किसी भी संख्या, अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे फिर भी 1 आएगा। अब दुनिया का कोई भी अंक उठा लो, अगर उसके लास्ट में 1 है और उस पर कोई भी पावर लिखेंगे तो डेफिनिट है कि 1 ही रह जाएगा। कहेगा कि नहीं सर, हम 11 को हम 4 बार लिखना चाहते हैं, कैसे लिखेंगे? या 21 को ही, 11 छोड़ो तो बउआ वाला है, 21 को 4 बार, 21 गुने 21 गुने 21 गुने 21। तुम कहोगे सर हमको तो पूरा सा मतलब नहीं, 1 में 1 से गुना करेंगे, 1 फिर 1 फिर 1, तो 1 ही आ रहा ना। आप पावर में कुछ भी कर दोगे 1 ही आएगा। बात समझ में आया? तो 0 हो, 1 हो या 5, कहो सर 5 का हम 1 स्क्वायर लिखेंगे तो 25, 5 ही आएगा। सर 5 का क्यूब लिखेंगे 125, सर 5 ही आएगा। 5 के पावर 4 625, फिर 5 आएगा। सर 5 के पावर 5 12, 5 के पावर 5 होता है 3600 कुछ होता होगा, है ना, तो ये फिर भी 5 आएगा। यानी आप जितना भी संख्या देख रहे हो ना, अगर लास्ट में कोई भी अंक है, अगर 5 है तो 5 का 5 ही रह जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। बस सेम कंडीशन 6 है, सर 6 का स्क्वायर कर दीजिए 36, तो 6 आएगा। सर 6 का क्यूब कर दीजिए 216, फिर भी 6 आएगा। मतलब कोई भी अंक उठा लो, हमेशा वही अंक रहेगा। क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब देखो एग्जाम्पल बेसिस से समझना। जैसे अगर हम लिखते हैं इतना सारे संख्या है ना, तो आपको पता है कि सर यहाँ 5 है, 5 के पावर हम कुछ भी कर दे सर 5 ही आएगा। 0 के पावर कुछ भी कर दे 0 आएगा। 1 के पावर हम कुछ भी कर दे 1 आएगा। 6 के पावर हम कुछ भी कर दे 1 कर देंगे। सर 5 1 6 6 6 12, 12 का मतलब कितना हो गया सर 2 हो गया। तो देखिए आप कितना, बस यही ऐसा ही सवाल आता है, बट आपको नियम याद होना चाहिए। 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, कोई भी संख्या हो, बट आपका नियम अगर याद है तो समझिए कि इससे सवाल आपका जो है जल्दी बन जाएगा। ठीक, 0 1 5 6 इधर नंबर खत्म हो गया। अब इम्पोर्टेंट फिर आ रहा है VBI है ना, इम्पोर्टेंट VBI है। देखिए VBI अगर सवाल हम देखें समझिएगा। अब बात कर लेते हैं 4 4 तथा 9 का, 4 तथा किसका 9 का। मेन इम्पोर्टेंट तो अब आता है 4 और 9 का नियम। देखिए 4 के पावर, अगर 4 के पावर 1 करते हैं तो सर 4 आएगा। 4 के पावर 2 करेंगे सर 16 आएगा। 16 का मतलब कितना होता है 6 लास्ट में। 4 के पावर 3 सर 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौका 16, 16 में 6 और 6 चौका 24, 24 में 4। ऐसे भी हम 64 करेंगे सर, 64 का मतलब कितना होता है 4 ही होता है, अलग नहीं होगा। सर 4 के पावर 4 कर लीजिए, 4 को हम कितना बार लिख दें 4 बार। 4 को हम कितना बार लिख दें 4 बार। फिर भी तुम देखो 4 चौका 16, 16 मतलब 6, 6 चौका 24, 24 मतलब 4, 4 चौका 16, 16 मतलब 6, फिर कितना आया 6 आया। 4 को अगर आप 5 बार लिखते हो, फिर भी 4 चौका 16, 6, 6 चौका 24 मतलब 4, 4 चौका 16 मतलब 6, 6 चौका फिर कितना 4 चौका 16, 16 मतलब 4 चौका 16, 6, 6 चौका 24, 6, 6 चौका 24 मतलब 4, 4 चौका 16, 16 का मतलब 6, 6 चौका 24 मतलब 4। तो एक चीज़ आप यह देख रहे होंगे कि सर 4 6 4 6 4 6 4 6 ऐसा ही आएगा। इसके अलावा आपको कोई दूसरा अंक नहीं आ सकता है, आप कितना भी इसका पावर कर लो। बात समझे? तो एक चीज़ आपको ये नज़र आ रहा है कि सर 4 के पावर 1 है, तो 1 का मतलब होता है 4 के पावर ऑड नंबर, विषम संख्या। ऑड मतलब क्या होता है विषम संख्या। ऑड हो तो हमेशा याद रखिएगा 4, और रिमेंबर रखिएगा सर 4 के पावर 1। बस दुनिया का कोई भी अंक उठा लीजिए, दुनिया का कोई भी अंक, जैसे हम कोई भी अंक लिखे सर यहाँ 4 लास्ट का 4 लिख दिए, और इस पर हम कोई भी संख्या उठा लिए, लेकिन हमने देखा
कि सर लास्ट में 9 है, विषम संख्या है, तो जैसे ही माइंड में गया 9 मतलब 4 के पावर 1 समझेंगे, 4 के पावर 1, 4 के पावर 7 भी होता है फिर भी 1, 4 के पावर 9 होता है फिर भी 1, 4 के पावर 5 होता है फिर भी 1, मतलब माइंड में होना चाहिए कि सर 4 के पावर 1, और 4 के पावर 1 का मतलब कितना होता है 4, मतलब पूरे संख्या का इकाई अंक कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। आगे देखो, अगर ये यहाँ था, अब अगर हम 4 के पावर अगर हम इवन नंबर लिखते हैं, सम संख्या, 4 के पावर इवन मतलब सम संख्या, तो जब भी सम संख्या होगा तो 6 आएगा इसका इकाई अंक। तो इसका मतलब ये याद रखना कि सर 4 के पावर 2, क्योंकि 2 सम संख्या है, तो 4 का स्क्वायर 16, और 16 का मतलब कितना होता है 6 होता है। अब कोई भी संख्या आप उठा लीजिए, कोई भी संख्या, देखिए यहाँ 8 है सर, यहाँ सम संख्या, तो माइंड में आ गया सर सम संख्या तो मतलब 4 के पावर 2 होगा, 4 के पावर कितना होगा 2, और 4 के पावर 2 का मतलब होता है सर 16, 16 का मतलब होता है 6। एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। माइंड में सिर्फ इस बात को बैठा लेना है कि अगर सर सम संख्या है मतलब 6, विषम संख्या है मतलब 4, मतलब विषम संख्या मतलब 4 के पावर 1 मतलब 4, सम संख्या मतलब 4 के पावर 2 मतलब 6, बस इतना आपको करना है, बाकी आपके सवाल आपके पास होगा। क्लियर हो गया? चलिए अगले सवाल क्यों बढ़ते हैं। 4 नंबर आपको समझ में आ गया, इसी टाइप से सेम है 9 नंबर, 9 नंबर भी आपको सीख लेना है, फिर आगे बढ़ना है। अब देखो 9 के पावर 1 करो, 9 हो जाएगा, सर 9 के पावर 2 मतलब 81, 81 का मतलब 9, 9 के पावर 3, अब तो पूरा गुना नहीं करेंगे 343, ऐसे लिखेंगे 9 9 81, 81 का मतलब हो गया कितना 9 9 81, एक में 9 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 9, गलत हो गया, 9 के 9 81, 81 का 1 9 हो गया यहाँ, फिर कितना आ गया 9, 9 के पावर 4, 9 को आप कितना बार लिखोगे 4 बार, 9 9 81, एक में 9 से गुना करेंगे 9, फिर 9 में 9 से गुना करेंगे 81, 81 का मतलब 1, फिर 9 के पावर अगर हम 5 बढ़ते हैं 9 गुने 9 गुने 9 गुने 9 गुने 9, ठीक है, 9 9 81 मतलब 1 में 9 से गुना करेंगे 9, 9 में फिर 9 से गुना के 81, 81 में फिर 1 में फिर 9 से गुना करेंगे 9, मतलब 9 1 9 1 9 1 ही आएगा, इसके अलावा आपके पास कोई अंक नहीं आने वाला। तो यहाँ एक चीज़ आपको ये नज़र आया कि सर 9 के पावर अगर ऑड नंबर है, विषम संख्या, तो हमारे पास 9 ही होगा, 9 के पावर अगर इवन नंबर है तो यहाँ सर 1 आएगा, बस यही दो याद रखना। और ऑड का मतलब ये याद रखना कि सर 9 के पावर 1 होगा, चाहे वो कोई भी हो दुनिया का संख्या, और 9 के पावर 2 याद रखना है, मतलब सम संख्या हो, जब विषम संख्या सम संख्या हो, इवन नंबर हो, जैसे कोई भी संख्या उठा लो। अब बताओ यहाँ सर सम संख्या, बस माइंड में आ गया सर सम संख्या 2 से ही स्टार्ट होता है सर, 9 के पावर 2 मतलब 81, 81 का मतलब 1, खत्म। देख लो इवन नंबर के लिए 1, ऑड नंबर के लिए 9, जैसे यहाँ देखो। अब बताओ ये है विषम संख्या है, तो बस 9 के पावर 1 देख लेंगे, 9 के पावर 1 का मतलब 9 हो गया, बस इतना आपको रूल देख लेना है। अब मेन इंपॉर्टेंट रूल बच जाता है 2 4 6 8, 2 4 तो रूल हो गया, 2 3 7 8, ये इंपॉर्टेंट रूल है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को देंगे। पहले आप लोग जो है इतना आप लोग समझ जाइए, बना लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे अगले क्लास में। ओके, आज के लिए इतना ही।